अस्सलामुअलैकुम, कराची से मैं हूं वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। मैं हूं जरगून शाह इस्लामाबाद से। आज हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, जियो का ब्लॉकबस्टर ड्रामा तेरे बिन मिलियंस ही नहीं बिलियंस लोगों ने देखा और हर एपिसोड सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करती रही। और खुशी की खबर ये है कि अब ड्रामे का नया सीजन भी आ रहा है। पहले सीजन का इख्तिताम कैसा था, शानदार अदाकारी किसने निभाई और नए सीजन में नाजरीन क्या देखना चाहते हैं, जिंदा दिलाने लाहौर से जानते हैं कि कौन सा कैरेक्टर उनका फेवरेट रहा और क्यों, और नए सीजन से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। यही तमाम बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। तो आइए आवाम से पूछते हैं। जो तेरे बिन का एंड था, जो उसका इख्तिताम था, उससे आप मुतमईन हैं? मुतमईन मतलब उससे तो मुतमईन है। एंड अच्छा था। हया को तो मेरे ख्याल से दरमियान में ही कुछ कर देना चाहिए था, उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। बाकी ओवरऑल एंडिंग अच्छी थी, एंडिंग वाज गुड। अब दूसरा सीज़न भी उसका आ रहा है, तो उसमें क्या देखना चाहेंगे आप? उसका जो दूसरा सीज़न है तेरे बिन का, उसमें क्या देखना पसंद करेंगे? स्टोरी में हाँ ग्रिप होनी चाहिए और आई थिंक वहाज के साथ आई थिंक हानिया को लेना चाहिए। अब यमुना ज़रा बड़ी लगती हैं वहाज से। कैसा लगा ड्रामा? बहुत अच्छा ऑफ कोर्स, बट एंडिंग अच्छी नहीं रही। क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थी, क्या होगा? एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उसको पहले ही आ जाना चाहिए था, बहुत लेट कर दिया। मीरब से शिकायत है? घर होनी चाहिए थी। ठीक है, मीरब से शिकायत है आप? बहुत। तो नेक्स्ट सीजन में क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या होगा? नेक्स्ट सीजन अगर आए तो फिर मुर्तसिम ही आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मीरब ना आए, कोई और चेंज कर दे, अब एक्ट्रेस चेंज कर दे। लेकिन मुर्तसिम चेंज हो जाए नहीं? पहले स्टार्ट में तो उन्होंने बनाया था कि वो काफ़ी चालाक है, जब फर्स्ट एपिसोड में उसकी मुर्तसिम से लड़ाई हुई, लेकिन लास्ट में जाकर वो इतनी मासूम बन गई जैसे कुछ पता ही नहीं है। ख़वातीन ऐसी होती हैं वैसे। जी, इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में घूमने आई हैं हमारी 3 बेटियां और इनसे हम तेरे बिन के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेटा ये बताइए कि आपको तेरे बिन ड्रामे का जो एंडिंग थी, जो इख्तिताम था, आपको अच्छा लगा? आप उससे मुतमिन हो या नहीं? नहीं, अच्छा था काफ़ी। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हैप्पी एंडिंग होगी, बट इट्स गुड कि हैप्पी एंडिंग हो गई। एंड इट वाज अ गुड ड्रामा थ्रू आउट। सारा जो सीरियल था बहुत हाइप उसकी क्रिएट रही और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी उसको वैलिडेशन मिली। इवन हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी वो देखा जा रहा था। तो इट वाज अ गुड ड्रामा ओवरऑल एंड आई रियली एंजॉयड इट। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि आपको तेरे बिन का कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा है? मुर्तसिम। तो ये सबको मुर्तसिम ही अच्छा लगा है, उसकी खास वजह? नहीं, मुर्तसिम की ऑल ओवर मतलब पूरी एक्टिंग सब कुछ बहुत अच्छा था एंड तक। थोड़ा सा यमुना बीच में मतलब उस तरह से नहीं कैरेक्टर में नहीं, लेकिन हाँ एंडिंग में वो भी बहुत अच्छा हो गया था। अभी तो हम वेट कर रहे हैं सीज़न 2 का, अब देखते हैं क्या होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेरे बिन का ये जो नया सीज़न है, इसमें मीरब का थोड़ा एटीट्यूड बेहतर होना चाहिए। जी, अभी जो मीरब का थोड़ा कैरेक्टर दिखाया था, इट वाज उस तरह का नहीं था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइक उसको जैसे दिखाया गया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बोल्ड है, लेकिन उसके कुछ डिसीजंस थे जो कि उससे मैच नहीं कर रहे थे उसकी कैरेक्टर पर्सनालिटी से। तो आई थिंक उसको थोड़ा कैरेक्टर को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं अगर मीरब थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग में वो थोड़ी बेटर हो नेक्स्ट टाइम और थोड़े अच्छे वाइज डिसीजन ले। अच्छा ये बताइए, सीज़न 1 जो हमने देखा उसमें 10 में से आप उसके इख्तिताम को कितने नंबर देती हैं? जो उसकी एंडिंग थी, 10 में से नंबर देने। 10 में से आई गेस आई वुड रेट इट 9। एक नंबर किस चीज़ का काटा है? देखिए, बहुत सारे डिसीजंस उसमें जो थे ना, जो मुर्तसिम के, वो थोड़े बेटर हो सकते थे। लाइक वो जो टाइम फ्रेम दिखाया गया कि वो 2 साल तक बाहर रही थी और फिर उसके हस्बैंड ने कोई क्वेश्चन नहीं किया उससे, आई थिंक वो टाइम थोड़ा रिड्यूस हो सकता था, तो वो जस्टिफाइड होता। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लूप होल्स थे, जैसे मीरब के जो वकास फादर थे उनका इंतकाल हो गया, वो नहीं डिस्कस किया गया मीरब से। तो आई गेस थोड़े ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें थोड़ा बेटर हो सकता था। अच्छा एक चीज़ और है, सबसे जानदार अदाकारी आपको सीज़न 1 में कौन सी लगी, किसकी लगी? मुर्तसिम। 100 आउट ऑफ 100 फॉर मुर्तसिम। अच्छा, नया सीज़न जो आ रहा है उसमें आप क्या देखना चाहेंगी?
देखिए इसमें जो थोड़ी वीकनेसेस थी, आई गेस उनको इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और उसको इतना ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए. आई थिंक इट शुड एंड इन अबाउट लाइक 20 to 26 एपिसोड्स एंड दैट्स इट. इट शुड नॉट बी दैट प्रोलॉन्ग जितना अभी था. ये देखें ड्रामे की कितनी बारीकी लोग महसूस करते हैं और एक एक नुक्ते पर कितना गौर करते हैं. खातून की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या पॉइंट रेस किए हैं इन्होंने. सारी फैमिली पूरा ड्रामा देखती रही है. हाँ. तो लेकिन मैंने लास्ट में अच्छी लगी है मुझे. क्या अच्छा लगा? बस आज अच्छा था, आज की एक्टिंग अच्छी थी. तो नए सीज़न में क्या होना चाहिए? नया सीज़न होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर. ठीक है. हाँ, बस यहीं तक ठीक है. आगे क्या लटकाना है. इमोशनल हुई आप थोड़ा सा. तेरे बिन का जो इख्तिताम था, जो एंडिंग थी, उससे आप मुतमईन हो? हाँ सही है, बस मुतमईन हूँ. सही गुजरा है उसका एंड. सही है. हाँ जी. तो तेरे बिन में आपको क्या किरदार अच्छा लगा? कौन से? मुर्तसिम का किरदार अच्छा लगा और मलिक ज़ुबैर का किरदार भी अच्छा लगा. काफ़ी अच्छे से. मुर्तसिम का किरदार आपको क्यों अच्छा लगा? उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की थी, रौबदार पर्सनैलिटी, उनकी ड्रेसिंग, इस वजह से उनका जो किरदार है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. अच्छा, तो आपने रेगुलरली देखा ये? हाँ, रेगुलरली देखा है मैंने. अच्छा, आप नए सीज़न में क्या देखना चाहेंगे? इसी मुर्तसिम वाले ड्रामे में? हाँ. नए सीज़न में मेरे ख्याल से बस वो सही हो गया, जितना हो गया ना अच्छा बना. अब अच्छा, नए कैरेक्टर्स ऐड करने चाहिए. अच्छा. हाँ जी. तेरे बिन की एंडिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी, हैप्पी एंडिंग था. सारे फैमिली मेम्बर जो थे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आपस में जो था पैचअप कर लिया था. बहुत अच्छा था. मतलब एक से बढ़कर एक अदाकार और अदाकारा ने हमने देखा परफॉर्म किया. आपको सबसे अच्छी अदाकारी किस अदाकार या अदाकारा की लगी ड्रामे में? इसमें वहाज की भी बहुत अच्छी थी और यमुना जैदी की भी अच्छी एक्टिंग थी. अच्छा, बेशक उसका क्या नाम है उसका, हया का नेगेटिव करैक्टर था, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने. बुशरा अंसारी की कमाल की अदाकारी थी. हाँ, उनकी तो ज़ाहिर है एक सीनियर एक्टर्स है, उनकी तो है ही. आपके ख्याल में दूसरा सीज़न बनना चाहिए या नहीं? नहीं, वैसे हैप्पी एंडिंग थी तो बस ख़त्म. तेरे बिन ड्रामा देखा? जी बिल्कुल देखा. कैसा लगा? ड्रामा अच्छा था, बहुत अच्छा था. कोई फेवरेट सीन आपका? फेवरेट सीन जो लास्ट सीन था दोनों का, बस वही अच्छा लगा. इमोशनल था? इमोशनल था, बहुत अच्छा. अब ये बताएं कि तेरे बिन का आपको कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगा? ये इसके अंदर जो वो मुर्तसिम. अच्छा, और क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? कि वो मकसद ये ना कि हर किस्म के वो कुर्बानी देने के लिए तैयार था इसके अंदर. अच्छा, उस किरदार में ये खूबी आपने देखी कि वो कुर्बानी दे रहा है. अच्छा, आखिर में भी उसने कुर्बानी दी है, हालांकि उसको ये पता नहीं है कि ये बच्ची किसकी है और कहाँ पैदा हुई है. इसके बावजूद भी उसने उसको एक्सेप्ट किया है. ड्रामा सीरियल तेरे बिन की मकबूलियत का क्या लेवल है, सुन लीजिए ज़रा. जनाब अस्सलाम वालेकुम. मेरी बेटी लीड्स में है, इंग्लैंड में लीड्स में. तो वो कह रही है कि तमाम ईरानी ये सीरियन बंदे सब लोग वो ड्रामा बहुत शौक़ से देख रहे हैं और यानी कि वो उर्दू से सीख रहे हैं. मुझे हंसी आ रही थी कल सुन के और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा ड्रामा इतनी पूरे मुल्कों में देखा जा रहा है. वैसे उसका एक अब नया सीज़न भी बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या देखना चाहेंगी? बेटा वैसे मैं एक बात कहूँ कि उसको लेंथ ज़्यादा ना करो. मसलन आजकल जो घरेलू और ये सारे मसले हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि उससे हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है. तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है वैसे तो ड्रामे देख के. मैं तो इस पे भी पहुँची हूँ, काट देना. हाँ, लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा बनाएं. अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा लगा है मुझे. ये जो टीवी ड्रामा है तेरे बिन, इसका इख्तिताम जो हुआ, आप उससे मुतमईन खुश हैं कि नहीं? था उस हिसाब से जिसे हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो यमुना जैदी की और जो थे मुतसम, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. अच्छा, नए सीज़न में कुछ क्या देखना पसंद करेंगे? हम नए सीज़न में चाहेंगे कि दोबारा यही सेम कास्ट जो है दोबारा किसी ड्रामे के साथ. अच्छा, यही कास्ट है? बिल्कुल सेम कास्ट, इसी स्टोरी, किसी नई स्टोरी के साथ, किसी दिलचस्प मज़ेदार स्टोरी. बिल्कुल. और उसका ड्रामे का कोई ना कोई मोटिव हो, कोई लेसन हो, मॉरल हो नेशन के लिए. ये
बताइए कि जो तेरे बिन की एंडिंग है उससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, तेरे बिन का तो ऐसा मज़े का ड्रामा था ना कि हम सारे उसका वेट करते थे कि कब ये लगे। और सबसे मज़े की अदाकारी यमुना जैदी की थी। एंडिंग पे तो हम सेटिस्फाई हैं, बल्कि वेटेड हैं कि कब उसका अगला सीज़न आए। सबको हैप्पी एंडिंग अच्छी लगती है? मज़ा आया उसका ना, यमुना जैदी का काम बहुत अच्छा था। और अगर मुर्तसिम हया के साथ हो जाता तो फिर कैसा लगता? बहुत बुरा, फिर तो हम मार ही देते। आपको क्या अच्छा लगा? अगर नया सीजन आने वाला है वैसे तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या होना चाहिए? उसमें एक्सपेक्टेशंस यही है कि वहाज अली जो है वो दोबारा होना चाहिए। ओके। और जैसे कि मीरब का करैक्टर बहुत अच्छा था, उससे दोबारा होना चाहिए। ड्रामा सीरियल तेरे बिन पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ पर वो सुपर डुपर हिट हुआ है। आप उसकी एंडिंग से मुतमईन हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। एक्सपेक्टेड थी एंडिंग, बिल्कुल वैसी ही थी। सबसे अच्छी अदाकारी किसकी लगी ड्रामे में? वहाज एंड यमुना बेस्ट। और हया? वो बस हाँ सही थी, अच्छी थी, वो अपने किरदार में बहुत अच्छी थी, मगर हमें अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अब उसका एक नया सीज़न शुरू होने जा रहा है तो उसमें आप क्या देखना चाहेंगे? क्या देखना चाहेंगे? बस वो जो बीच में इन्होंने गड़बड़ की थी ना ड्रामे में, बस वो नहीं देखना चाहेंगे। बाकी वो जो हमें एंटरटेन करने के लिए जो भी दिखा दें सब अच्छा है। एंटरटेनमेंट के लिए जो भी दिखाएंगे और जो इस माशरे से, इस तहजीब से मुनासबत रखता होगा तो वो आवाम को पसंद आएगा। आपने तेरे बिन ड्रामा देखा? जी देखा। क्या अच्छा लगा? नए सीजन से क्या एक्सपेक्टेशंस है? नए सीज़न का तो नहीं पता, जो ये सीज़न है वो बड़ा अच्छा था। उसमें जो मर्द का करैक्टर दिखाया गया है, उसकी सोच और उसकी वक्त के साथ साथ बदलना, वक्त के साथ बदलती गई सोच, ये बड़ी अच्छी थी। ईगो कम होती गई, अपनी जो वाइफ है उसका, उसके साथ उसको सपोर्ट किया, उसको हर जगह पे चला। जब वो देखो ना 2-3 साल बाद आई तो उससे कोई सवाल नहीं, सबसे अच्छा उस पर यकीन। ख़वातीन से सवाल ना किया जाए, नहीं मसला ये है कि उसके करैक्टर में सवाल नहीं। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, इसके वो मेरी बच्ची है। उसने नहीं पूछा कि ये इतने साल गायब रही, ये बच्ची किसकी थी। जैसे बातें की गई, जैसे वहाँ पे हया बोली, ये अच्छा था। ड्रामा देखा आपने तेरे बिन? जी देखा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा ड्रामा, लेकिन एंड उन्होंने ठीक किया है, अच्छा हो गया था। एंड से मुतमईन है आप? एंड अच्छा हो गया। तो अगर नेक्स्ट सीजन आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में एक तो ये इतना लंबा नहीं करना चाहिए उसको, और स्टोरी से बिल्कुल हट के नहीं उसको लेके जाना चाहिए। जैसे मीरब बिल्कुल हट के हो जाती है, वो एक छोटे से घर में चली गई है, या हया का जो करैक्टर था वो एक टाइम पे मुर्तजिम पे इतना वो गुस्सा आता था कि यार ये इसको रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। एंड पे भी आके उसको बस एक ही अल्फाज में तो वो ख़त्म कर देते। हया के लिए कुछ होना चाहिए था, जो एंड किया ना हया के मुतल्लिक, वो उससे मुतमईन नहीं थे। अच्छा, उसकी शादी हो जानी चाहिए। कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए था मुर्तजिम को। वो जितना बड़ा खान था ना, उसने उस तरह की कोई एक्टिंग नहीं की हया से रिलेटेड। एक नया उसका अब सीज़न बन रहा है तो उसमें आप क्या देखना चाहेंगे तेरे बिन में? जो रिसेंटली चल रहा था शुरुआत में वैसा ही होना चाहिए। और हया को भी अच्छा हो जाना चाहिए, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, वो अच्छी हो जाए, उसकी जो उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो जाए। बेसिकली जाहिर सी बात है, पॉजिटिव रोल में हर कोई अच्छा लगता है। नेगेटिव एक बार आ जाता है तो बंदा, अगर वो पॉजिटिव भी है ना, फिर भी उसको नेगेटिव की नज़र से देखा जाता है। तभी मैं बोल रही हूँ ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जो नया सीज़न आए उसमें हया का रोल भी पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अब जब सबका रोल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव किसी का रोल नहीं होगा, तो फिर ये ड्रामा कैसे होगा? तेरे बिन ड्रामा देखा है? जी बिल्कुल देखा है। कौन सा कैरेक्टर फेवरेट रहा? मुर्तसिम अच्छा है। मुर्तसिम क्या अच्छा है? मुर्तसिम सारी लड़कियों का फेवरेट मुर्तसिम है। हाँ, वहाज ना बेसिकली एक्टर का नाम है, और उसमें यह है कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, प्लस वो गुड लुकिंग है, तो लड़कियों को इसलिए पसंद है। फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा है। हाँ, यमुना की भी बहुत ज़्यादा है, दोनों की ही बहुत ज़्यादा है, और उनका कॉम्बो अच्छा लगा है ऑडियंस को, तो इसलिए हिट गया ड्रामा। मैं ना रेगुलर कोई ड्रामा देखती नहीं हूँ,
लेकिन चूंकि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी और सोशली जहाँ भी जा रहे थे तो उसकी बात हो रही थी, और अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वहाँ पे भी, तो फिर क्यूरियोसिटी हुई कि व्हाट्स गोइंग ऑन, देखना चाहिए। अच्छा, तो आपने इनकी सिफारिश पे देखा? सिफारिश पे देखना पड़ता है। आपने यूट्यूब पे देखा? हाँ जी, हम रेगुलर फिर बड़े सुकून से देख रहे हैं। इन्होंने तो एंडिंग नहीं देखी, आपने देखी है? हमने अभी जिसने एंडिंग बता रहा था मुझे एक दो कोई, तो मैंने से कहा था मुझे ना बताना, अभी मैं एंडिंग होती अच्छा, एंडिंग को आप मिस्ट्री में रखना चाहती थी। तो फिर वो इतनी ज़्यादा रेटिंग थी तो फिर देखना पड़ गया। अच्छा, उसमें कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा? हीरो उसमें ज़बरदस्त है, लड़की थोड़ी सी बोंगी है। हीरो मुर्तसिम? यस, मुर्तसिम। तो उसका कैरेक्टर आपको अच्छा है, उसमें पेशेंस बहुत है। नॉर्मली वो शायद पेशेंस उसमें है, तो इसलिए ड्रामा एक स्मूथ चल रहा है। ये बताइए कि सबसे अच्छी अदाकारी, जानदार और शानदार अदाकारी आपको किसकी लगी उस ड्रामे में? मुझे तो दोनों जो मेन लीड उसमें कैरेक्टर हैं, मीरब और मुर्तसिम के दोनों के कैरेक्टर बहुत अच्छे रहे और दोनों की एक्टिंग लाजवाब थी। ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस ड्रामे को देखा गया और काफ़ी अच्छी रेटिंग थी। तो बस ये है कि इसी तरह के ड्रामे बनते रहें तो अच्छा है, फैमिली के लिए भी। तेरे बिन ड्रामा देखा आपने? जी बिल्कुल देखा है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। उसकी हर किस्त को हम बैठ के देखते थे, कब आना, टाइम देखो करके, बहुत अच्छा लगा। आखिरी किस्त से मुतमईन है? हाँ बिल्कुल मुतमईन है। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब था आखिरी टाइम तो वो हम कहते जल्दी से पहुंच जाए और मिल जाइए ना, तो वो मिले, बहुत अच्छा। घर में भी सेंसेशन थी कि हाँ, बस हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, हाँ जी ऐसे ही था। ड्रामा हो, फिल्म या फिर जिंदगी, सब ये चाहते हैं कि जो इख्तिताम हो वो बड़ा खुशगवार हो। लोग तेरे बिन का दूसरा सीजन देखना चाहते हैं और साथ ये भी चाहते हैं कि उसका इख्तिताम भी खुशगवार हो। कहते हैं शरीफ वो है जिसे मौका मिले और वो नाजायज फायदा न उठाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मौका मिलता है और वो छुरी से मुर्गा हलाल कर देते हैं। हर शख्स को लगता है कि जिंदगी में अगर एक मौका मिल जाए तो वो कामयाब हो सकता है। आज बात करते हैं लोगों से कि अगर पाकिस्तान से जाने का मौका मिले तो वो बैरून मुल्क जाएंगे या यहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान छोड़ने में, अपना मुल्क छोड़ने में कोई मुज़ायका नहीं है। अगर बेहतर मुस्तकबिल के लिए वतन छोड़ा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अवाम से ये जानते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे या फिर पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। अब उड़ेगा कौन और रहेगा कौन यहाँ, आइए जानते हैं अवाम से। अगर आपको पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले तो आप चले जाएंगे या पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान से चले जाना बहुत बेहतर है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और ख़ास तौर पर जो नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इतनी तालीम के बाद भी, अगर कोई ग्रेजुएट है और मास्टर्स है उसके बाद भी उसको अगर 30,000 रुपये तनख्वाह पर या 25,000 तनख्वाह पर रखा जाए तो फिर आई थिंक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ना इज़ मोर बेटर ऑप्शन। और अगर यहाँ की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए तो आप ये मुल्क छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे? कौन अपने मुल्क को छोड़ता है? ये ऑब्वियस सी बात है, कौन अपने मुल्क को छोड़कर जाएगा? ये वतन हमारा है, हमें इसमें रहना है। मगर मसला ये है कि यहाँ पर रहने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर टैक्सेस के नाम पर आवाम को मार दिया गया है। नौजवानों में सलाहियतें तो हैं, उनमें शऊर भी है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी मालूम है, और अगर वो इस मुल्क से जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक है और वो है मुआशी नाहमवारी। अच्छा बेटा, ये बताओ कि अगर आपको पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले, किसी और मुल्क में जाने का मौका मिले, तो आप जाओगे या पाकिस्तान में जाऊँगा? अभी जाऊँगा डायरेक्ट। अच्छा, क्यों अभी क्यों जाएंगे? हालात। क्या हालात हैं? हालात देख ले, गवर्नमेंट को देख ले। अच्छा, क्या आपके ख्याल में क्या हो रहा है? जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं हम। अच्छा। कि क्या हो रहा है, सबको पता है, बच्चे को पता है कि क्या क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। आप क्या करोगे बेटा, आप जाओगे या इधर ही रहोगे? जिस तरह भाई ने कहा कि अभी तो माइंड एक हम दोनों का एक जैसा है। अभी अगर मौका मिल जाए तो हम बाहर जाएंगे। यहाँ हालात बेहतर हो जाएंगे तो आ जाओगे? सर इंशाल्लाह, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हालात बेहतर हो जाएंगे सर। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर हम देख ले, जब से पाकिस्तान बने तो उस टाइम से अभी तक कोई हालात ऐसे नहीं आए कि हम कहें कि हाँ हालात ठीक हो गए। तो सर चांसेस है कि यानी हम कौमों की जो बरादरी है उसकी दौड़ में हम पीछे रह गए आपके ख्याल? बहुत ज़्यादा सर। अफगानिस्तान को देखे क्या हालात हो रहे थे उधर, ठीक है। इसके बाद अब जो पैसा है उसका वो हमसे
पाकिस्तान से और उसकी करेंसी हमसे, यानी हमारे 2 रुपये या हमारा 1.5 रुपया उसका एक है एग्जैक्टली सर, इस तरह है। तो यहाँ के कोई इस तरह का स्टेप नहीं लेता कि पाकिस्तान के हालात हो जाए। सर पहले मैं ये कहता हूँ कि मुझे जितना मौका मिल जाए हड़प करूँ, ठीक है, इस तरह सारे करते हैं। तो किसी के सोच में यही बुनियादी हमारी कमज़ोरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि बड़ों ने हमें कुछ इस तरह नहीं सिखाया कि नहीं बेटा आप बड़े हो के अपने घर के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहन रिश्तेदारों के लिए, फिर अपने सराउंड के लिए, फिर अपने मुल्क के लिए। आप लोगों के जो दूसरे यार दोस्त हैं आपके, वो भी कुछ इस तरह की सोच रखते हैं? सर सब वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलना चाहिए इस हालात में। अगर पाकिस्तान से जाने का मौका मिले तो जाएंगे या फिर यहीं पर रहेंगे? पाकिस्तान के अगर हालात ठीक हो गए तो इंशाल्लाह यहीं पे रहेंगे, नहीं हुए तो बाहर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे बाहर? कोई अच्छी सी कंट्री में। पाकिस्तान में सही गुजर बसर नहीं हो रहा? पाकिस्तान में हालात अभी नहीं है बिज़नेस के, काम के ज़रा भी नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है और आमदनी का भी कुछ समझ नहीं आ रही। लगता है बेहतर हो जाएंगे? ये कोई फाइनल होगा हुकूमत का तो फिर बेहतर होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। फिर भी होपफुल हैं? उम्मीद है अल्लाह करे हो जाए। ये तो हमें क्या ज़्यादा कोई शौक तो नहीं है अपना घर वगैरह छोड़ के परदेश काटना, या परदेश काटना बहुत मुश्किल की बात है। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो होप्स आर ऑलवेज देयर और लोगों को लगता है कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन साथ साथ प्लान बी भी बना रखा है। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। आपको पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले तो पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे या मुल्क में रहना पसंद करेंगे? मैं पाकिस्तान छोड़ के ज़रूर जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो मेहनत यहाँ करनी है वो आदमी बाहर मुल्क में करे। थोड़े पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। बाहर थोड़े पैसे तो ज़्यादा नहीं मिलते, काफ़ी ज़्यादा पैसे बाहर मिलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही डिफरेंस जो है वो तो है ना, जिसकी वजह से बाहर निकलने की आदमी पहले सोचता है। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान छोड़ने का, किसी और मुल्क में सेटल होने का, तो आप छोड़ेंगे या इधर ही रहेंगे? नहीं जी, फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप यहीं पाकिस्तान में सर्व करूंगा जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेशन वाइज जो है वो प्रोफेसर हूँ, सो मैं पाकिस्तान सर्व कर रहा हूँ और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। हम खुश हैं। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि ये ट्रेंड तो है ना लोगों में कि हर कोई जा रहा है, कोई कश्तियों में बैठ के लोग जा रहे हैं और समुद्रों में गर्क हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल में लोग ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर रोज़गार या रोज़गार के जो मौक़े हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा हैं, जो कि ट्रेंड गलत है। हम लोग सिर्फ थोड़े से पैसे की खातिर जाते तो हैं, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बाहर। अगर हम उनको कंपैरिजन करें अपने मुल्क के साथ तो यहाँ पर भी मौक़े भी हैं, पैसा भी है, लोग यहाँ पे भी माशाल्लाह बैठे हुए बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले बाहर जाएंगे या यहीं पर रहेंगे? मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं अगर पाकिस्तान में रहूँ और पाकिस्तान में पैदा हूँ और पाकिस्तान में मरूँ। हाँ। क्या करते हैं आप? कारोबार करते हैं? हाँ, कारोबार करते हैं। सही चल रहा है? खुशहाल हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। लोग खुद ख़राब हैं। हमारी कौम जो सी है उसको बेसिकली रोशनी नहीं इस बात की कि मेहनत करने से सारा कुछ मिलता है। मैंने खुद ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अल्लाह ताला की ज़ात पाक का बड़ा एहसान है और अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। कनाडा से ऑफ़र आ जाए रातों रात, फिर मैं कम से कम परमानेंट नहीं जाऊँगा, विजिट करके वापस, बस विजिट करके वापस आ जाऊँगा। अपना मुल्क अपना ही है जी। मुझे यहाँ पर जो आज़ादी है इस जैसी आज़ादी कहीं भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं उनको मौका मिला तो वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। क्या आपको मौका मिला तो यहाँ रहना पसंद करेंगे या फिर जहाज़ में बैठेंगे और किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि यार जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इस मुल्क में, वो तो बेचारा ये चाहेगा कि यहाँ से फ़ौरी तौर पर हम निकल जाएँ। जैसे बच्चे तालीम याफ्ता हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गारी है, परेशान हैं। अगर कोई बाहर का कोई अपॉर्चुनिटी है उनके पास तो ज़रूर जाएंगे। आप जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे एक सर्विस कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ। मैं किसी सूरत जाना भी नहीं चाहता। यानी जो मुल्क से जाना चाहते हैं नौजवान या फिर कोई भी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो असल में कुछ पैसे बनाना चाहता है, कुछ अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहता है। ज़ाहिर है हर आदमी यही चाहता है कि उसका मुस्तकबिल सिक्योर हो, उसके बच्चे सिक्योर हों, हालात अच्छे हों, लेकिन यहाँ पे हालात कुछ बेहतर नहीं हैं।
हमने तो काफ़ी सारी ज़िंदगी गुजार ली, मगर हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ हालात बेहतर नहीं। यानी अगर मुआशी इस्तेहकाम आ जाए मुल्क में तो फिर नौजवान या फिर जो लोग हैं वो मुल्क छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे? फिर तो मेरे ख्याल से कोई भी जाना नहीं चाहेगा, अपना मुल्क तो अपना है। अगर आपको मौका मिले मुल्क छोड़ने का, कहीं बाहर जाने का, तो आप जाएंगे या पाकिस्तान ही में रहेंगे? पाकिस्तान में ही रहेंगे, क्योंकि जी हमारी तो ख्वाहिश है इसी मुल्क में हम पैदा हुए हैं, इसी में हमारी कब्र की जगह मिले, क्योंकि हमारा ये मुल्क है। हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अच्छे लोग आएँ, दीनदार आएँ। अच्छे लोगों से क्या मुराद? यानी मतलब अच्छे आए ना जी, महंगाई कम करे, कोई मुल्क में अच्छा हो। हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी मुंह देखता है, वो रोटी नहीं खा सकता है, हर चीज़। आपके ख्याल में अगर हालात अच्छे हों, हमारी मईशत अच्छी हो, मुआशरा अच्छा हो, तो लोग बाहर जाना ही छोड़ देंगे? बिल्कुल बाहर जाने नहीं चाहिए, यहीं हमारे मुल्क में सब कुछ है जी, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है। कुछ ख़वातीन से पूछ लेते हैं, पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिला तो चले जाएंगे, इधर ही रहेंगे? चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मुल्क में कुछ रहा नहीं है, इतनी महंगाई है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही, यानी कि मुल्क पाकिस्तान में। इस मुल्क में ऊंचे पहाड़ हैं, दरिया है, समंदर है, बेहतरीन लोग हैं, सब कुछ तो है यहाँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बाहर चले जाइए। क्या कहा? समंदर में क्या गिर जाए पहाड़ से जाके नीचे? नहीं, पहाड़ से कोई गिरने का नहीं कह रहा, लेकिन इस मुल्क को नौजवान ही बेहतर करेंगे ना। हाँ करेंगे तो, मगर हुक्मरान तो इतनी अच्छी हैं नहीं जो हम लोग को बेहतर करने देगी नौजवान को। लेकिन अगर सब नौजवान चले जाएंगे तो ये मुल्क बेहतर कैसे होगा? या फिर अगर सभी अच्छे दिमाग चले जाएंगे तो मुल्क को बेहतर कौन करेगा? हमारे चोर हुक्मरान कर लेंगे शायद। पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले, अब्रॉड जाएंगे, यहीं पर रहेंगे? अब्रॉड ही जाऊंगा, ज़ाहिर बात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है क्या हालात जा रहे हैं आजकल, तो हर चीज़ ही डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है। हर कोई बंदा चाहता है कि डॉलर में पैसा कमाए या फॉरेन करेंसी में कमाए, तो मैं भी यही कहूँगा कि बाहर ही जाऊँ। कहाँ जाएंगे? मेरा वैसे बेहतरीन मुल्क तो वैसे कनाडा वगैरह इस तरह के मुल्क है, अमेरिका हो गया, जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, वो उस मुल्क में जाना चाहूँगा। क्या करेंगे वहाँ जाकर? वहाँ पे जाके ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई काम करेंगे। जो हम यहाँ पे क्या नाम है, अगर 20-25 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं, वहाँ पे हमें वही काम करके हमें 7-8 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, तो वो बेहतर है। पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले तो क्या करेंगी? जहाज़ में बैठेंगी और उड़न शुरू हो जाएंगी, या फिर इस मुल्क में रहकर खिदमत करेंगी? इस मुल्क में रहकर ख़िदमत करने का ना मुझे कुछ मिलेगा, ना जिनकी खिदमत करूँ ना उनको मिलेगा, तो बेहतर है कि मैं बाहर जाकर अपने घर वालों की खिदमत करूँ, और जो मुझे गेन करना है, जो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, मैं बाहर से ले। जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और हादसे भी हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये क्यों कैसा कर रहे हैं? सर ये इकॉनमी की वजह से, बिल्कुल हमारे यहाँ जो इकॉनमी के इस वक्त क्राइसिस हैं, लोग परेशान हैं, इस वजह से बाहर जा रहे हैं, और कोई वजह नहीं हो सकती। आपके ख्याल में अगर इकॉनमी अच्छी हो जाए तो लोग बाहर जाना छोड़ देंगे? बिल्कुल, इवन जो बाहर रहते हैं वो भी वापस आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इकॉनमी के हालात बेहतर हो जाएं, जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है और जो मुल्क में इस वक्त क्राइसिस है, अगर ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए तो ये पाकिस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले, बाहर जाएंगी, यहीं पर रहेंगी? ज़रूर जाऊंगी। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, अगर किस्मत में हुआ बाहर जाना अपने बच्चे के साथ, मियाँ के साथ, तो ज़रूर जाऊंगी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। क्यों तंग है इतनी? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान। क्या नहीं है? इतना मेकअप तो आपने किया और सब कुछ तो है, खुशहाल लग रही। नहीं, बड़ा बहुत महंगाई है, बस कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अर्निंग करनी है अपने लिए इनफ है, लेकिन अगर आपने कुछ बनाना है ना अपने बच्चे के लिए, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। बस खाओ, हाँ ऐसा ही है, और कुछ भी नहीं है। जितना कमा लो लग जाता है, या तो देंगे ही नहीं, मतलब जितना भी है ना सारा लग जाता है। सर ये बताएं कि अगर आपको किसी और मुल्क में सेटल होने का मौका मिले, पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले, तो आप छोड़ेंगे या पाकिस्तान ही में रहेंगे? अभी तो सर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, हर बंदा यहाँ से जाना चाहता है। अभी आप देखें ना किस कदर यानी कि क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, कितनी सबसे ज़्यादा क्राइसिस किस चीज़ का है? ओवरऑल आप देख लेना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमें कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिल रही, जो अच्छा बंदा आता है उसको हटा दिया जाता है रास्ते से, बस ये क्राइसिस है। जब इकॉनमी कैसी है? इकॉनमी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। ओबियसली जब अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, एक हुकूमत को चलने नहीं देंगे,
तो जो दूसरे हमारे हमसाया ममालिक हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, आप पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख उठा के देख लें कि इस मुल्क के साथ बस यही खिलवाड़ होता रहे, इसी वजह से तो करके ये क्राइसिस है, इसी वजह से। यानी आपको मौका मिलेगा, आप जाएंगे, सेटल हो जाएंगे कहीं? ओबियसली जाऊंगा मैं तो बल्कि अभी कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं कंसल्टेंट से भी पूछ रहा हूँ, राब्ते में हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि जल्द मैं अपनी फैमिली को लेके यहाँ से चलाऊँ। ये छोटी सी बच्ची भागती हुई मेरे पास आई है कि मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। बेटे क्यों अमेरिका जाना चाहती हो? मैंने शुरू से अमेरिका ही जाना है। क्यों? पैसे कमाऊंगी। क्या करोगी? क्या करके पैसे कमाओगी? कुछ भी कर लोगी। क्या कोई जॉब करना चाहती हो, कोई बिजनेस, क्या करोगी? मैं प्रोफेसर बनूंगी। प्रोफेसर पाकिस्तान में नहीं बनना? नहीं, वहीं पर बनना है, वहीं पर जॉब भी वहीं पर करनी है। हाँ जी। वापस नहीं आओगी? नहीं आऊँगी। क्या करने आओगी वापस? मम्मी पापा से मिलने आऊँगी। बस फिर वापस टाटा बाय बाय। अगर आपको मौका मिले किसी और मुल्क जाने का, वहाँ पे सेटल होने का, तो आप पाकिस्तान छोड़ोगे या इधर ही रहोगे? पाकिस्तान छोड़ेंगे, हम जाएंगे। आप क्यों जाओगे? क्यों? यार ये तो आजमा है, 70 साल से ये हो रहा है अभी तो। अच्छा, अगर जाना पड़ गया तो किधर जाओगे? कौन सा मुल्क अच्छा लगता है? यार लगता तो अमेरिका अच्छा लगता है। अच्छा, अमेरिका जाओगे बाइडन के पास? अच्छा, तो आपके ख्याल में हमारी वजूहत क्या हो सकती हैं? हमारे लोग क्यों जाते हैं बाहर, क्यों सेटल होते हैं? यार हमारा लोग इधर तो एक समझो ये निज़ाम ठीक नहीं है, अदालत का सब कुछ, ये नहीं सोच सकते कि हमको, यानी ओवरऑल हमारा निज़ाम ही आप कहते हैं ठीक नहीं है अभी? ठीक नहीं है अभी तक। अगर ये ठीक हो जाएगा तो इधर ही रहेंगे? इधर रहेंगे, किधर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इंसाफ में ताख़ीर है, अक़रबा परवरी है, और यही वजह है कि बहुत से नौजवान ये मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम होगा, खुशहाली होगी, तो बहुत से वो नौजवान जो ये मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं वो वापस आएंगे और इस मुल्क की खिदमत करेंगे। एक जगह बर्तन रखे हों तो बजते हैं, आवाज़ें आती हैं। इसी तरह एक घर में अगर चंद लोग हों तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नोक झोंक भी होती है, तल कलामी भी होती है। जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं, वैसे ही मोहब्बत के बावजूद हर घर में नोक झोंक भी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि घरेलू झगड़ों में ज़्यादा कसूरवार मर्द हैं या फिर ख़वातीन? आइए मर्द और ख़वातीन से ही जानते हैं। घरेलू झगड़ों में ज़्यादा कसूरवार मर्द है या फिर औरत? देखिए, घरेलू झगड़ों में मैं ज़रा सी बात को थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं आपको। मुझे जो नज़र आता है वो ये कि घरेलू झगड़ों की बुनियादी वजह माशी मामलात होते हैं। जब माशी मामलात में कमी होगी तो झगड़े होंगे, और जब पैसा होगा, माशी मामलात ठीक होंगे, तो झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। किस तरफ से झगड़ा इनिशिएट होता है, औरत या मर्द? ख़वातीन, चूँकि ख़वातीन जो है वो मतलब उनकी डिमांड्स होती हैं ना, और जब मर्द साहब जो हैं वो डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो वो झगड़े का सबब बनता है। आपने फरमाया कि इसकी ज़्यादा जो बड़ी वजह है वो माशी है, लेकिन हमने देखा है अच्छे खासे जो खाते कमाते लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, ठीक ठाक जिनकी दौलत जायदाद होती है, घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, वो भी उनके घरों में भी झगड़े तो होते हैं। मसला ये है कि इमारत का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, जितनी भी दौलत आदमी के पास हो वो कम होती है। और हमेशा याद रखें आप ये बात कि अमीर आदमी के पास जो कुछ पैसा होता है तो वो समझता है मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, मुझे मज़ीद चाहिए। तो वो जो तगोदो है ज़्यादा ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी करने की, स्टेटस को बुलंद करने की, वो भी एक बुनियादी वजह है। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊँगा कि माशियात मेन फैक्टर है। ये हमारे ही माशरे में नहीं, दुनिया में हर जगह यही मामला है। हाँ, अगर माशी आसूदगी होगी तो फिर झगड़े जो हैं वो कम हो जाएंगे। सर बताइएगा, घरेलू झगड़ों की वजह कौन होता है, मर्द या औरत? मेरे हिसाब से ज़्यादा ख़वातीन ही होती हैं जी। वो क्यों? उसकी वजह कि इनकी जो होती है कि मसला सिर्फ ये होता है कि 2-4 मसले होते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि ख़वातीन बेसिकली चाहती हैं कि टाइमिंग उन्हें ज़्यादा दी जाए। ठीक है जी, उनकी कुछ डिमांड भी होती हैं, मसला आउटिंग की है, दूसरे की है। लेकिन जो मर्द हज़रात हैं
क्योंकि ज़्यादा बिजी लोग होते हैं, अपनी जॉब पे भी जाना है, फिर वापस भी आना है। जैसे एज ए डॉक्टर की अगर बात करें, उसने सुबह भी जॉब करनी है, शाम को भी जॉब करनी है, उसके बाद इस तरह टाइम नहीं होता। मसला सिर्फ ये है, मेरे ख्याल अगर प्रॉपर टाइम दिया जाए तो फिर ये मसले ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन बेसिक वजह ही यही होती है। झगड़े का मेन फोकस जो है टाइम है। टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम का, आजकल के ज़माने में टाइम ज़्यादा, और जो आजकल के सोशो इकनॉमिक हालात जा रहे हैं, लोगों के हालात जा रहे हैं पैसों के हिसाब से, अर्निंग कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, लोगों को जॉब ज़्यादा करनी पड़ती हैं, इसलिए मेरे ख्याल ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं यकीन करेंगे, मैं जा रही थी, मुझे इनकी मिसेस मिल गई हैं और ये प्रॉपर एहतजाज रिकॉर्ड कराने आई है। क्या हुआ? आपको ये कहना चाहती हूँ, ना मर्द होता है लड़ाई की वजह और ना औरत होती है, तीसरे लोग होते हैं। तीसरा कौन है आपके दरमियान में? आप समझ रहे कौन लोग होते हैं? ससुराल वाले। लाजमी सी बात है, ससुराल वाले होते हैं। ससुराल वाले सम टाइम मैके वाले भी होते हैं जो बच्चियों को भड़काते हैं, और ससुराल वाले भी होते हैं, लेकिन ये है मियाँ बीवी का आपस का कोई झगड़ा नहीं होता। मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस में यही देखा है। अंकल ये तो मसला हो गया, घर कैसे जाएंगे आज? यार बिल्कुल अपनी टांगों पे जाएंगे और गाड़ी पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, नो प्रॉब्लम। मैंने बिल्कुल सही बात कही है, जो रियलिटी है। ये जो हमारे यहाँ घरेलू झगड़े होते हैं, तो इनमें कसूर ज़्यादा किसका होता है, मर्दों का होता है या औरतों का? नहीं, मेरे तजर्बे के मुताबिक दोनों का ही होता है। अच्छा, वो कैसे? वो बस ऐसा है कि एक अगर शुरू होता है कुछ तो दूसरा भी वही शुरू हो जाता है। अगर एक दोनों में से एक आदमी सब्र कर ले तो मसले बड़े आसानी से हल हो सकते। आपके ख्याल में जब एक कहता है मैं सैर हूँ तो दूसरा कहता है मैं सवा सैर? मैं सवा सैर हूँ, जी हाँ। उससे फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। आपके ख्याल में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल फ्लेक्सिबल। मतलब अगर एक तरफ से कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ से खामोशी हो जाए तो बिल्कुल हालात सही हो जाएगा। क्या कोई ऐसा घर है जहाँ पर चंद लोग रहते हों और लड़ाई झगड़े ना होते हों? ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बताइए ज़्यादा कसूरवार कौन होता है, मर्द या ख़वातीन? आई थिंक दोनों होते हैं, दोनों का कसूर होता है, किसी एक का नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है, और अगर 50% मर्द की गलती है तो 50% औरत की भी है। विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं आप? बिल्कुल, किसी एक की तरफ नहीं हूँ मैं खुद एक औरत हूँ। जाहिर सी बात है, जिस घर जाऊँगी वो भी एक मर्द ही होगा, तो दोनों तरफ से गलती होती है, किसी एक की नहीं होती। घरेलू झगड़ों की वजह कौन होता है, मर्द या औरत? मिसअंडरस्टैंडिंग्स। दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, दोनों की तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होता है। मैं किसी को कसूरवार तो नहीं कर। उन्होंने आपकी तरफ देख के कहा मिसअंडरस्टैंडिंग। असल में उसकी तरफ से भी हो सकती है, मेरी तरफ से भी हो सकती है, उसकी तरफ से भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से की टू अ गुड रिलेशनशिप इज टू हैव हेल्दी कम्युनिकेशन। आप बातचीत करें, मिसकम्युनिकेशन मतलब हो जाते हैं, आपके इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन जब तक बात नहीं करेंगे तो कैसे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि खामोश हो जाना चाहिए। नहीं, वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन जल्दी मानती नहीं है। नहीं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, अदरवाइज मान भी लेते हैं, अगर अपना फॉल्ट हो तो मानना चाहिए। आप भी यही समझती हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो घरेलू झगड़े होते हैं हमारे यहाँ, इसमें कसूर किसका होता है, मर्दों का या औरतों का? सर जी देखें, लेडीज़ जो है उसमें माँ सबसे पहले आती है, माँ भी है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहले जो है ना गलती जो है वो वाइफ की होती है, औरत की होती है। इब्तिदा आपके ख्याल में उधर औरत से होती है? मतलब ये ज़्यादा किस बात पे होती है? ज़्यादातर जो आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे भी हो जाता है, उसके अलावा मतलब जो है मिसिस कहती है जी मेरे घर वालों के साथ जो है ना ज़्यादा अटैचमेंट उधर रखें, तो इधर ना रखें, अपने आप बहन भाइयों को जो है ना उधर ना, बच्चों को भी उधर अपनी मदर्स को जो है ना वो करें, और अपनी माँ अच्छी वो, यानी नानियाल की तरफ ज़्यादा और दादियाल की तरफ कम। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे है। उसमें टकराव हो जाता है फिर? बिल्कुल, मोस्टली टकराव होता है जी, और फिर बहुत आखिर में आप देखते हैं जो ड्रामे देखते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं बहुत। ड्रामों में भी आपके ख्याल में यही कुछ होता है? ऐसे ही है, डेफिनेटली ऐसे ही है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं, और झगड़े में ज़्यादा कसूर किसका होता है, मर्द का या फिर औरत का? आज के ज़माने में मुझे लगता है कि दोनों साइड्स इक्वली बोलती हैं। पुराने ज़मानों में होता था कि औरतें ज़रा डोसाइल होती थी और कम बोलती थी, लेकिन नाउ उनकी भी एक आवाज़ आ गई है, राइटली सो। और लेकिन ये कि आई थिंक दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इक्वली इन्वॉल्व होती हैं। हम सिर्फ एक पार्टी को कहना कि वो गलत है, वो आई थिंक गलत होगा। बराबर का मुकाबला होता है काफ़ी हद तक, मेरे केस में तो होता है। जी, मुझे बताएं घरेलू झगड़ों की वजह कौन होता है, मर्द या औरत? औरत। औरतों को क्या ऐसा करना चाहिए कि झगड़ा ना हो? औरतों को ऐसा क्या करना चाहिए, मर्द को ये करना चाहिए उनको सीधा बाहर शॉपिंग के लिए ले जाए, सबसे पहले हाल। अच्छा, हाँ, ये हाल है उसका, और कुछ नहीं। शॉपिंग करेंगे, खुश रहेंगे,
तो वो हर चीज़ मान लेते हैं, प्यार से बोलेंगे तो वो मान लेते हैं। ओके, शॉपिंग खवातीन का वाहिद हल है, ये एक ऐसे बंदे ने बताया जो पूरा दिन खवातीन को डील करते हैं और वो कहते हैं यही हल है कि शॉपिंग करवाते रहें तो खवातीन खुश रहेंगी। इब्तिदा मर्द करता है या औरत करती है? मर्द ने तो बेचारे ने निकलना है बाहर जाके काम करना है, लेकर आएगा तो करेगा, ज़ाहिर बात है वो घर लेकर आएगा, कुछ तो पकाना है, खाना पीना है, बच्चों की जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है। इस वजह से दोनों की वो अब गलती किसी की नहीं बोल सकते, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। भाई से जब लड़ाई होती है तो ज़्यादा कसूर भाई का होता है या बहन का होता है? बराबर होता है, लेकिन ये अच्छी आदत है, मना पहले ये लेते हैं, ये इनकी अच्छी आदत है जी। तो अगर मैं पूछूं कि ज़्यादा कसूरवार कौन है तो क्या कहेंगे आप, भाई या बहन? झगड़े जो होते हैं मेरे ख्याल से ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी गर्म हो जाती हैं बनिस्बत जेंट्स के। वो थोड़ा चीज़ को देर से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए रिएक्ट भी देर से करते हैं। अच्छा जी, ये देखें क्या भिगो कर थप्पड़ मारे हैं। कह रही हैं कि मर्द जो है वो देर से अंडरस्टैंड करते हैं। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रही हैं? ये रेलवे झगड़ों की वजह लड़कियां ज़्यादातर होती हैं। अच्छा, ये अच्छा है, कैसे? बस आजकल की देखा है कि लड़कियों में ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, गेस। बस यही कह सकती हूँ, वरना लड़कियाँ मेरे से ही लड़ने लग जाएंगी। तो लड़कियाँ इनसे इनको लगता है कि लड़के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं और लड़कियाँ झगड़ा करती हैं। ये जो हमारे मुआशरे में घरेलू झगड़े होते हैं, इसमें इब्तिदा औरत करती है या मर्द करता है? यहाँ जो कबायली झगड़े होते हैं सबसे पहले तो औरत जो है इसका जो है पहले इफ्तिताह करता है, औरत की वजह से। अच्छा, औरत इफ्तिताह करती है, इब्तिदा करती है? इफ्तिताह करते हैं औरत। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। औरत क्यों करती है, ऐसा क्यों होता है? बस घर के माहौल जो है वो थोड़ा जो है हमारे कबायली माशरा होता है, उसमें औरत का जो है बहुत रोल होता है। इसकी वजह से जब औरत घर में होती है, कोई पार्क पे नहीं जाती है, कोई एक ऐसा अच्छे जगह पर नहीं जाती है। अच्छा, वो थोड़ा बाहर नहीं निकलती है, बाहर निकले, इसकी वजह से जो है मसाइल पैदा होते हैं। फिर वो रवायती झगड़ा शुरू बिल्कुल। आप क्या कहते हैं जी, ये जो हमारे यहाँ घरेलू झगड़ा है, इसका जिम्मेदार ज़्यादातर मर्द है या औरत है? यार अगर मैं सोचूं, मर्द बेचारा तो सारा दिन कमाता है, सारा दिन मेहनत करता है, दफ्तर वाला दफ्तर जाता है, दुकानदार दुकान में जाता है। दूसरा वो सबसे ज़्यादा मसला औरत बनाता है। वो क्या बनाती है? क्योंकि वो मामूली बातों पर झगड़ता है, ज़िद करता है। वो अपना वो जो ससुराल वाले हैं, जो मिसाल खावंद के घर के वाला भाई है या भतीजे, उधर नहीं जाने देते, उनको नहीं जाने देते। घर के सारे मामलात मिसाल जड़ औरत का है। घरेलू झगड़ों की वजह मर्द होते हैं या औरत? दोनों। ये अच्छा है, बैलेंस कर लिया। कभी एक कभी दूसरा मैनेज करना होता है, कभी एक खामोश हो जाए कभी दूसरा खामोश हो जाए। घरेलू झगड़े होते क्यों हैं? बस जब गुस्सा चढ़ा हो तो झगड़ा किसी भी बात पे हो सकता है। बहुत सी खवातीन ये तस्लीम करती हैं कि घरेलू झगड़ों में पहल उनकी तरफ से होती है। मर्द भी ये मानते हैं कि कभी कभी पहल उनकी जानिब से होती है। एक ज़बान है खामोशी की। अगर मर्द और खवातीन ये खामोशी की ज़बान सीख जाएं तो बहुत से मसाइल हल हो जाएं। जमहूरियत का हुस्न इसी में है कि हर किसी के राय का एहतराम किया जाए। लाहौरियों के मज़े के तज्ज़िये और तबसरे आपने सुने। कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।